अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम इन अनदर वीडियो जिसमें हम बात करने वाले हैं आइल्स राइटिंग टेस्ट के बारे में। एक काम करते हैं, कुछ भी और नहीं बोलते हैं और डायरेक्टली जंप करते हैं और वीडियो। सबसे पहले मैं आपको ये बताती चलूँ कि ये हमारे वन ऑफ द हार्डेस्ट टेस्ट में से एक होता है। रीडिंग इज हार्डेस्ट एंड दिस वन इज ऑल्सो हार्ड। हार्ड क्यों है? बिकॉज आप प्रैक्टिस नहीं करते हैं। अगर आप प्रैक्टिस करेंगे सो दिस इज नॉट हार्ड एट ऑल। क्योंकि मैं आपको ये बताती चलूँ कि सम पीपल अज्यूम दैट राइटिंग इज गोना बी जस्ट लाइक द वंस हम ऑलरेडी पूरी जिंदगी करते आए हैं, बट ऐसा नहीं होता। इन अ होल लाइफ वी आर राइटिंग एवरीथिंग। हम एसेज लिख रहे हैं, हम रिपोर्ट्स लिख रहे हैं, हम लेटर्स, एप्लीकेशन, वी आर राइटिंग एवरीथिंग। लेक्चर्स लिख रहे हैं, हमें लगता है दिस इज लाइक दैट, हमने दिमाग में जो जो आएगा हमने वो लिख लेना है। इट्स नेवर लाइक दैट। आइल्स राइटिंग टेस्ट शुड बी प्लान्ड। आपने प्लान करना है कि आपने क्या लिखना है, फिर आपने उन चीजों को अपने दिमाग में रखना है, जगल करना है, फिर जो सूटेबल है उसको आइल्स राइटिंग के अकॉर्डिंग इन अ वेरी फॉर्मल लैंग्वेज आपने पेपर पे उतारना है। दिस इज वेरी कॉम्प्लिकेटेड येट वेरी इजी। अगर आपकी प्रैक्टिस है, अगर आप अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे, इफ यू नो एवरीथिंग, इफ यू नो द रूल्स, इफ यू नो द टर्म्स, देन दिस इज नॉट टफ फॉर यू एट ऑल। सबसे पहले मैं आपको ये बताती चलूँ कि जो आइल्स राइटिंग टास्क आता है उसमें टास्क क्या होते हैं और क्या क्या हो सकते हैं। सबसे पहले मैं एकेडमिक के लिए बताऊंगी। एकेडमिक के लिए 2 टास्क होते हैं। ऑब्वियसली जनरल के भी 2 होते हैं, लेकिन डिफर करते हैं। अब मैं आपको बताती हूँ कैसे डिफर करते हैं। तो जो एकेडमिक का टास्क 1 होता है वो होता है रिपोर्ट राइटिंग, जिसमें यू कैन गेट मेनी थिंग्स, जैसे कि टेबल, ग्राफ, चार्ट, डायग्राम, मैप्स एक्सेट्रा। ठीक है। और जो इसका टास्क 2 होता है वो होता है ऐसे राइटिंग होती है। और वहीं पे जो जनरल टेस्ट होता है उसमें जो टास्क 1 होता है वो होता है लेटर राइट करना होता है, और उसका टास्क 2 बिल्कुल एकेडमिक के जैसे होता है, विच इज ऐसे। तो उनमें सिर्फ एक चीज डिफर करती है, एक पॉइंट डिफर करता है, विच इज टास्क 1। टास्क 1 दोनों का डिफरेंट होता है, बाकी टास्क 2 एग्जैक्ट सेम होता है। और अब मैं आपको बताती हूँ कि इसका फॉर्मेट कैसे होता है। टोटल जो हमारा राइटिंग टास्क होता है वो 60 नंबर पे मुश्तमिल करता है। इट इज ऑफ 60 मार्क्स टोटल, जिसमें से 40 मार्क्स होते हैं हमारे ऐसे के और 20 मार्क्स होते हैं हमारे लेटर या फिर रिपोर्ट राइटिंग के। ठीक है। 20 मार्क्स एंड 40 मार्क्स। 20 मार्क्स में जो आपके वर्ड्स होते हैं वो होते हैं 120 वर्ड्स। ठीक है। वहीं पे जो ऐसे होता है विच इज ऑफ 40 मार्क्स इन टोटल, वहां पे आपने लिखने होते हैं 240, लेकिन यू कैन राइट 240 टू 300 वर्ड्स। उसके बीच में लिखे, एग्जैक्ट 240 पे खत्म नहीं कर देना, यू कैन एक्चुअली गो अप टू 300, क्योंकि काफी दफा ऐसे होता है कई वर्ड्स आपके कट हो जाएंगे आपकी जब चेकिंग हो रही होगी, तो इसलिए आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा इफ यू वांट टू गेट मोर एंड मोर मार्क्स। वहीं पर जो हमारी रिपोर्ट राइटिंग है या लेटर है उसमें टोटल होते हैं 150 तक लिख सकते हैं इजीली। तो अपने आप को खींच करके नहीं रखना कि आई हैव टू राइट दिस मच, आई कांट राइट मच मोर, आई हैव टू जस्ट लाइक लिमिटाइज माय थॉट्स एंड इमेजिनेशंस। ऐसे नहीं करना। यू हैव टू राइट अ लिटिल बिट मोर। यू कैन राइट अ लिटिल बिट मोर, कुछ नहीं होगा। हाँ, कम नहीं लिख सकते लेकिन ज्यादा जरूर लिख सकते हैं, तो ज्यादा लिखिएगा, लेकिन बहुत ज्यादा भी नहीं। 200 तक मत पहुंच जाइएगा टास्क 1 में, एटलीस्ट 150 टू 160 इज ओके। वहीं पे मैं आगे आपको बताती चलूं कि वन ऑफ द मेजर थिंग ऑफ राइटिंग टास्क इज कि आपने जब भी कोई सवाल करना है यू हैव टू रीड इट। आपने उसको अच्छे से पढ़ना है, उसको अंडरस्टैंड करना है कि वो पूछ क्या रहे हैं, एंड देन यू हैव टू राइट इट। इफ दे आस्क यू एन ऐसे कि गिव योर ओपिनियन ऑन दिस, अब आप क्या करते हैं, ओपिनियन के बजाय आप फैक्ट्स लिखने लग जाते हैं कि हुआ क्या था, व्हाट हैज हैपेंड, उस बंदे ने क्या कहा था, व्हाट हैपेंड इन द न्यूज, व्हाट आई सॉ इन द न्यूज। आप वो चीजें लिखेंगे, दैट इज गोना रप्चर इट। आप वो एग्जाम्पल लिख सकते हैं, बट अपने ओपिनियन के बाद, लेट्स से देयर इज योर ओपिनियन, आप कहते हैं कि फोन के नेगेटिव इफेक्ट्स होते हैं, आप उसके बारे में काफी कुछ लिखते हैं कि व्हाई डू यू थिंक दैट इट हैज अ नेगेटिव इम्पैक्ट। ठीक है। और उसके बाद आप एग्जाम्पल दें कि इस वजह से आई थिंक लाइक दैट। वहां पे आप ऐसे लिख सकते हैं, लेकिन पहले आपको अपना ओपिनियन देना पड़ेगा। ओके, मुझे लगता है आपको समझ आ रही होगी। फिर मैं आपको ये बताती चलूं कि हमारे जो टास्क होते हैं वो डिफरेंट टॉपिक्स पे आ सकते हैं। उनके टॉपिक्स मुश्तमिल होते हैं आर्ट्स पे, स्कूल पे, फैमिली पे, चिल्ड्रन, सोसाइटी, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, स्टडीज, फॉरेन लैंग्वेज, जू, वाइल्ड लाइफ, पॉपुलेशन, एजुकेशन, बिजनेस, हाउसिंग, सोशल मीडिया, इंटरनेट एंड मच मोर। टॉपिक्स वास्ट हैं, बहुत ज्यादा होते हैं, तो इसलिए आपने सबके लिए अपने आप को प्रिपेयर्ड करके जाना है। हमारे टॉपिक्स पोल्यूशन, पॉपुलेशन, एनवायरनमेंट के बारे में भी हो सकते हैं,
क्राइम के बारे में हो सकते हैं, बहुत सी चीज़ों के बारे में हो सकते हैं, तो आपने उसके बारे में प्रिपेयर रहना है। अब मुझे पता है कई लोग कहेंगे कि हम प्रिपेयर्ड कैसे हों इफ़ वी हैवंट इवन रेड अबाउट दोज, लेकिन यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड। इसलिए मैं आपको ये कह रही हूँ कि जो राइटिंग टास्क है वो आप 2-3 दिन में नहीं कर सकते हैं, उसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी है। आपको डिफरेंट टॉपिक्स के बारे में सर्च करनी है, लिखना है उनके बारे में वोकैबुलरी ढूंढनी है, उनके बारे में नॉलेज इकट्ठा करना है। या फिर मैं आपको ये बताती चलूँ कि जो हमारे मोस्टली टॉपिक्स आते हैं, मोस्टली जो हमारा फाइनल टेस्ट में टॉपिक आता है, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग, वो आते हैं डिस्कशन या ओपिनियन। वहां पे आपने अपना ओपिनियन देना है, यू कैन गिव एनीथिंग। आपको नॉलेज तो होंगे, और सही बताऊं कोई ऐसा टॉपिक नहीं आता अबाउट विच यू डोंट हैव आइडिया। ठीक है, हमेशा ऐसा कोई टॉपिक आता है जो आपने हमेशा सुना होता है, इट्स वेरी जनरल। तो जनरल टॉपिक्स के बारे में बात होती है, तो इसके बारे में हमें ऑलरेडी नॉलेज होता है। जितने भी टॉपिक्स का मैंने यहाँ पे आपके सामने नाम लिया, मैं दोबारा यहाँ पे पेस्ट करी हूँ, वो सब उनके बारे में आप जानते हैं, आपने सुना हुआ है, आपने पढ़ा हुआ है, बचपन से आप गो थ्रू हुए हैं उन सब टॉपिक्स को। ठीक है, तो आपको कोई मुश्किल तो होगी नहीं, लेकिन अगर आप नहीं हुए तो इन सब टॉपिक के बारे में अपनी ग्रामर, अपनी वोकैबुलरी, अपने आइडियाज, अपना नॉलेज इकट्ठा करके रख ले, थोड़ा थोड़ा करके रख लें। बाद में आप उसको हमेशा आप उसको बढ़ा चढ़ा कर लिख सकते हैं, लेकिन बढ़ाने चढ़ाने का ये मतलब नहीं दैट यू लाइक हम जैसा पेपर्स में नहीं करते थे दैट ओके नाउ वी हैव एन एसे, ओके वी आर गोना राइट 3 to 4 पेजेस, हमने इम्प्रेस करना है टीचर्स को। क्योंकि हमारे यहाँ पे एक रूल है कि नाप कर देखते हैं, हमें लगता है कि ओके नो 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 दे डोंट इवन केयर, वो नाप के करेंगे और उसके बाद दे गोना से जिसका लॉन्गर है, जिसका ज्यादा है, they're going to get more marks, and it has happened, it's a bitter truth though, it has happened with me as well कि उन लोगों को ज्यादा मिल गए जिन्होंने बहुत ज्यादा पेज भरे हैं, उन लोगों को कोई मार्क्स नहीं मिले जिन्होंने लॉजिक लिखा है, जिन्होंने फैक्ट्स लिखा है इन वेरी शॉर्ट टर्म। तो इसलिए आप उन लोगों के लिए गुड न्यूज है जो हमेशा कहते थे कि हम 6-15 पेज नहीं भर सकते, हम वही बात अच्छे अल्फाजों में एक बनाकर एनालाइज करके हम उसको अच्छे से 1-2 पेजेस में लिख सकते हैं। दिस इज अ गुड न्यूज फॉर यू, क्योंकि आइल्स टेस्ट आपके लिए तो बना है, दूसरों के लिए बना है, लेकिन उन लोगों को प्रैक्टिस करनी पड़ेगी कि उन्होंने कैसे अपनी इतनी ज्यादा बात को इतना सा करके लिखना है ताकि पढ़ने वाले को समझ आए इतनी सी बात, लेकिन इतने से में। समझ आ रही है मैं क्या कह रही हूँ? नाउ लेट्स जंप ऑन अ टास्क डायरेक्टली कि वो हमारे किस किस तरह के हो सकते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे हमारे टास्क 2 के बारे में, विच इज सेम फॉर एकेडमिक एंड जनरल आइल्स टेस्ट। ठीक है, तो उसके बारे में आपको बताती हूँ कि वो 4 टाइप्स के आते हैं। वन इज डिस्कशन, वन इज ओपिनियन, वन इज एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस, एंड फोर्थ इज प्रॉब्लम्स एंड सॉल्यूशंस। ठीक है, अब इन सब के बारे में बात करनी है। मैं आपको ये बताती चलूँ कि कई लोग आपको बोलेंगे कि आपने टोटल 4 पैराग्राफ लिखने हैं, जरूरी नहीं है। इफ यू थिंक कि वहां पे जो हमारा पैराग्राफ है उसकी रिक्वायरमेंट ज्यादा की है, तो यू आर गोना राइट दैट। ठीक है, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ कि हम डिस्कशन ऐसे के बारे में बात करते हैं। डिस्कशन ऐसे में अगर वो बोले कि डिस्कस बोथ द व्यूज एंड ऑल्सो गिव योर ओपिनियन, उसमें आप क्या लिखेंगे? पहले लिखेंगे इंट्रोडक्शन, फिर आप लिखेंगे एक व्यू। ठीक है, एक व्यू को डिस्कस करेंगे, फिर आप दूसरे में दूसरे व्यू को डिस्कस करेंगे, फिर आप उसके बाद 4th पैराग्राफ में अपना ओपिनियन देंगे कि आई थिंक दिस और दैट, मैं पहले से अग्री करता हूँ या दूसरे से अग्री करता हूँ। फिर आप लास्टली आप उसका कंक्लूजन देंगे। तो टोटल हमारे कितने 5 हो गए। वहीं पे मोस्टली में 4 भी लिख सकते हैं। अगर उन्होंने कहा है कि डिस्कस दिस, उन्होंने ये नहीं कहा कि अपना ओपिनियन भी दो, देन यू विल राइट इंट्रोडक्शन, आप लिखेंगे ओपिनियन, डिस्कशन का एक अपना ओपिनियन लिखेंगे, फिर दूसरी चीज को डिस्कस करेंगे, एक साइड का व्यू डिस्कस करेंगे, फिर दूसरी साइड का डिस्कस करेंगे, उसके बाद फिर आप कंक्लूजन लिखेंगे। इस तरह आपके 4 पैराग्राफ पूरे हो जाएंगे। मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि मोस्टली इट डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ अ क्वेश्चन दे हैव बीन आस्किंग। ठीक है, जिस तरह मैं आपको पहले भी कह रही थी कि आपको सवाल पहले पढ़ना होगा, बाद में आपने देखना है, प्लान करना है कि व्हाट दे आर आस्किंग, हमें उसको कैसे लिखना है। कई बार क्वेश्चंस पे नहीं लिखा होगा कि ये क्वेश्चन ओपिनियन टाइप है, प्रॉब्लम सोल्यूशन टाइप है, ये ओपिनियन है, या ये फिर डिस्कशन है, या एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस है। वहां पे आपको लिखा हुआ मिलेगा, क्वेश्चन यू विल गेट ओनली, और उसके बाद आपने देखना है कि कौन सा टाइप है और फिर उसके अकॉर्डिंग लिखना है। लेकिन मैं आपको डरा नहीं रही हूँ कि आपको पता ही नहीं चलेगा, ऑब्वियसली आपको हिंट्स मिल जाएंगे। तो एक काम करते हैं, गो थ्रू होते हैं फ्रॉम सम क्वेश्चंस। तो जैसे कि आई एम गोना गो थ्रू सम। तो सबसे पहला मैं यहाँ पे पेश करूंगी आप लोगों के लिए, लिखा हुआ है सम पीपल बिलीव दैट स्टडिंग एट यूनिवर्सिटी और कॉलेज इज द बेस्ट रूट टू अ सक्सेसफुल करियर, व्हाइल अदर्स बिलीव दैट इट इज बेटर टू गेट अ जॉब स्ट्रेट आफ्टर स्कूल। ठीक है, तो ये हमें पता चल रहा है कि सम पीपल हैव डिफरेंट ओपिनियन, सम पीपल हैव डिफरेंट ओपिनियन। ये किस तरह का है?
तो हम नीचे लिखा हुआ है कि डिस्कस बोथ व्यूज एंड गिव योर ओपिनियन। नाउ दिस इज दैट वन जिसमें आपने टोटल 5 पैराग्राफ लिखने हैं। ये हमारा डिस्कशन है, ठीक है। हमने डिस्कस करना है और उसके बाद हमने अपना ओपिनियन देना है कि व्हाट डू वी थिंक, ठीक है। अब एक काम करते हैं, एक और सवाल से गो थ्रू होते हैं। हमारा एक और सवाल है विच इज हैप्पीनेस इज कंसिडर्ड वेरी इंपॉर्टेंट इन लाइफ, फैक्ट। व्हाई इज इट सो डिफिकल्ट टू डिफाइन इट, क्वेश्चन मार्क। व्हाट फैक्टर्स आर इंपॉर्टेंट इन अचीविंग हैप्पीनेस। ये कौन सा सवाल है? ओपिनियन। इसमें वो सिर्फ आपका ओपिनियन पूछ रहे हैं, इसमें कोई डिस्कशन नहीं है, इसमें एडवांटेजेस नहीं है, इसमें वो प्रॉब्लम सोल्यूशन नहीं पूछ रहे। इट इज जस्ट योर ओपिनियन। आपने अपने दिल की बात करनी है, इसको भी आपने डिजाइन करके लिखना है। डिजाइन कैसे करना है? आपने पहले पैराग्राफ में इंट्रोडक्शन लिखना है। इंट्रोडक्शन में आपने लिखना है टॉपिक और सिंपल आंसर। मैं आपको वो भी बताती हूँ कि आपने इसको कैसे कट वगैरह करना है। फिर उसके बाद आपने सेकंड पैराग्राफ में क्या लिखना है कि क्यों हैप्पीनेस को डिफाइन करना इतना मुश्किल है, ठीक है। ये आप सेकंड पैराग्राफ में लिखेंगे। थर्ड में आप लिखेंगे, आप अपना ओपिनियन लिखेंगे, ठीक है, कि उसको हम कैसे हासिल कर सकते हैं। दिस इज गोना बी योर पैराग्राफ जिसमें आप बात करेंगे। उसके बाद हम फोर्थ करेंगे जिसमें हम कंक्लूजन लिखेंगे। तो हो गया हमारा सारा पैराग्राफ। इट इज सो इजी। बोलने में ज्यादा आसान है, लिखने में भी होगा, लेकिन तब होगा जब आपकी प्रैक्टिस होगी और आप करेंगे ना, जरूर करेंगे। बिकॉज अगर आपको पास होना है और ना सिर्फ पास होना है, 9 पॉइंट्स लेने हैं, तो आपको करना तो पड़ेगा। चले एक और सवाल पढ़ते हैं, ठीक है। हमारा टॉपिक है इन द डेवलप्ड वर्ल्ड एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी इज इंक्रीजिंग, व्हाट प्रॉब्लम्स विल दिस कॉज फॉर इंडिविजुअल्स एंड सोसाइटी, suggest some measures that could be taken to reduce the impact of aging populations। ये प्रॉब्लम सोल्यूशन है। और यहाँ पे भी आप 4 पैराग्राफ लिखेंगे। पहले में इंट्रोडक्शन, फिर दूसरे में प्रॉब्लम, फिर तीसरे में सोल्यूशन और चौथे में कंक्लूजन विद योर लिटिल बिट ओपिनियन। तो इस तरह आपको समझ आ गया कि दिस इज हाउ इट्स डन। तो हमने इसको डिजाइन करके चलना होता है कि कैसे हम करेंगे, हम अपनी बात कैसे लिखेंगे। अब मैं आपको ये भी बताती चलूं कि जो हमारा इंट्रोडक्शन होता है उसको भी हमने डिजाइन करके लिखना होता है। उसको हम कैसे डिजाइन करते हैं, आई एम गोना टेल। सबसे पहले आप एक टॉपिक पढ़ेंगे। टॉपिक कैन बी एनीथिंग, जो मैंने आपको एक आइडियाज दिए हैं। पहले मैंने आपको ऑप्शंस बताए थे, उनमें से कोई भी किसी भी रिलेटेड टॉपिक आ सकता है। तो पहले आपने वो टॉपिक पढ़ने के बाद एक जनरल सा सेंटेंस बनाना है रिलेटेड टू दैट क्वेश्चन से लेकर। जिस तरह आपने बचपन में किया होगा कि अगर आपने आंसर लिखना है तो पहले आप क्वेश्चन लिखेंगे, उसके साथ फिर कुछ और लाइंस लगा देंगे, ठीक है। तो उसी को आपने उतार लेना है, लेकिन आपने जनरल सेंटेंस लिखना है, व्हाट दे हैव आस्क्ड। उसके बारे में आपने जनरली बात कर देनी है, थोड़ा सा क्वेश्चन से ले लेना है, थोड़ा जनरल टॉपिक को आपने पेस्ट कर देना है। दिस इज दैट। फिर उसके साथ अगर आपको लगता है कि दिस कैन बी मच लॉन्गर, इसको हम फिनिश करने के लिए या पूरा एक सेंटेंस अधूरा लग रहा है उसको थोड़ा सा मुकम्मल करने के लिए वी शुड ऐड समथिंग, तो वहां पे आप कंटिन्यूटी सेंटेंस ऐड कर, विच इज समथिंग टू बी एडेड टू सपोर्ट द लास्ट सेंटेंस, ठीक है। तो ये हमारा पैराग्राफ का फर्स्ट 2 सेंटेंसेस हो गए। उसके बाद हमने अपने इंट्रोडक्शन में, जो कि सिर्फ इंट्रोडक्शन का बता रही मैं आपको, उसमें हमने लिखना है जनरल सेंटेंस के बाद आपने पैराफ्रेज करना है। पैराफ्रेज करना है पूरे टॉपिक को। आई विल टेल यू आफ्टर दिस, ठीक है। और बाद में जो थर्ड होगा, हमारा लास्ट लाइन होगा हमारे फर्स्ट इंट्रोडक्शन का, दैट इज गोना बी योर प्लान और योर ओपिनियन और योर थीसिस, कि मैं अब आपको ये बताने जा रहा हूं इन दिस, ठीक है। लेट्स से अगर वो कह रही हैं कि सोशल मीडिया बहुत नेगेटिव है लेकिन कुछ लोगों को पॉजिटिव लगता है, तो लेट्स से आपने पहला जनरल सेंटेंस किया, फिर दूसरा पैराफ्रेज किया, फिर तीसरा जो लास्ट लाइन है इंट्रोडक्शन का, वहां पे आप कहते हैं कि आई एम गोना आर्ग्यू अबाउट बोथ द व्यूज और आई एम गोना आर्ग्यू अबाउट द पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑफ सोशल मीडिया। तो ताकि एक आइडिया आ जाए, आपका ओपिनियन वहां पे आ जाए, आपका प्लान आ जाए, कि पहले ही रीडर को पता चल जाए कि व्हाट यू आर गोना टॉक अबाउट, तो पहले ही उनको पता चल जाएगा, ताकि आपका शेप बना हुआ है, प्लान के साथ कर रहे हैं। रिमेंबर दैट, आप आउट ऑफ प्लान नहीं, आप कुछ भी नहीं लिख रहे, यू हैव अ प्लान। तो आपका प्लान पहले पैराग्राफ के इंट्रोडक्शन में लास्ट लाइन में दिख गया है कि यू आर गोना टॉक अबाउट दिस। वो कितना अच्छा लगेगा कि दिस पर्सन ऑलरेडी नोज व्हाट दे वर गोना टॉक अबाउट। वो ऐसे नहीं करेगी, पहले वो पहला पैराग्राफ लिखेंगे, फिर दूसरा, फिर तीसरा, और चौथे पे जाके उनको रियलाइज होना कि ओके दिस वाज आवर व्यू, और फिर वो वहां पे कंक्लूड कर देंगे। ऐसा नहीं है, इट शुड बी प्लान्ड। अब मैं आपको कुछ टिप्स दूंगी इस पूरे हमारे टेस्ट को लेके। सबसे पहले आपने ध्यान रखना है कंपाउंड सेंटेंसेस पे। मैं वीडियो पेस्ट कर रही हूँ यहाँ पे ताकि आपको पता चल जाए कि मैं किस चीज के बारे में बात कर रही हूँ। ये बहुत जरूरी है, ठीक है। क्यों जरूरी है? बिकॉज आपने जब स्टार्ट लेना है, यहाँ आप देखेंगे ना वीडियो, आपको समझ आ जाएगा कि आप पैराग्राफ का स्टार्ट अगर फॉर्मल वे में लेंगे, इट्स गोना हैव अ वेरी गुड इम्पैक्ट ऑन द रीडर, ठीक है।
चेक जो करे होंगे उन पे बहुत इम्पैक्ट आएगा। जैसे आप सेंटेंस की बिगनिंग में क्या है कि ऑन द अदर हैंड, फर्स्टली, सेकेंडली, येट, ऑल्दो एंड एटसेट्रा। तो इस तरह आपके सारे कंपाउंड वर्ड्स आपको पता होंगे, वो आप लिखेंगे, सेंटेंसेस भी लिखेंगे, तो वो एक ग्रेटर इम्पैक्ट डालता है। अगर आपने ऐसे लिख दिया तो आपके कुछ मार्क्स तो सिर्फ इस स्टेप की वजह से करने से बढ़ जाएंगे। सेकेंड, यू हैव टू फोकस ऑन द यूजेज ऑफ कॉमा। आपने जो भी कॉमा यूज करना है वो आपको यूज अच्छे से करना है, और वो उसके लिए मैं आपको रिकमेंड भी करूंगी। देयर आर टोटल 25 रूल्स ऑफ कॉमा, और अगर वो आपको पता होंगे तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा। तो मैं आपको एक काम करूंगी, नेक्स्ट वीडियो में आई एम गोना टीच यू दैट एज वेल। मूविंग ऑन, माय नेक्स्ट टिप इज कि आपने बहुत ज्यादा वोकैबुलरी का ध्यान रखना है। देयर शुड बी वैरायटी ऑफ वर्ड्स। लेट्स से अगर आप कोई सेंटेंस बोल रहे हैं और वहां पे आपने इंटरनेट के यूजेस के बारे में बात कर रहे हैं, तो आप हर सेंटेंस में इंटरनेट इट्स बैड, सोशल मीडिया इज टेकिंग दिस, एंड सोशल मीडिया, इंटरनेट इज बीइंग फ्रीक्वेंटली यूज्ड, व्हेन पीपल फ्रीक्वेंटली यूज इट दे डू दिस, एंड आई वुड सजेस्ट नॉट टू फ्रीक्वेंटली यूज इट। ठीक है, तो अगर आप इस तरह करेंगे तो दिस इज नॉट गोना हेल्प। व्हाई? बिकॉज यहाँ पे आपकी वैरायटी नहीं नजर आ रही है। दे गोना बी लाइक, ओह, don't they know even more words? Don't they have a grip on their vocabulary? तो vocabulary का मतलब ये है that you should know variety of words, ताकि आपकी हर लाइन में there should be a variety of words, there should be a different word। अगर आपने पहले सेंटेंस में यूज किया है that they have come from the foreign country, ठीक है, वहीं पे आप सेकंड लाइन में कर दें कि immigrants हैं, they are immigrants, ठीक है, फॉरेन कंट्री का आप मेंशन ना करें, एक डिफरेंट उसकी वोकैबुलरी, उसका सिनोनिम यूज कर लें ताकि वो एक अच्छा इम्पैक्ट आए। ठीक है, तो उसके बाद मैं आपको एक और टिप दूंगी, विच इज हैव अ क्लोज लुक एट कोहेजन। बाय, मैं आपको पहले भी बहुत दफा बोल चुकी हूँ कि लिंक करेंगे जितना आप वर्ड्स को, लिंक कैसे करना है। लेट्स से आपके पास 2 सेंटेंसेस हैं और वो काफी एक डिफरेंट ओपिनियन भी है, सेम भी है, लेकिन आप उसको एक लाइन में लिखें। और आपको लिंकिंग वर्ड्स कौन से हो सकते हैं? Those can be और compound words which are yet, but, although and furthermore बहुत ज्यादा हो सकते हैं। तो आपको एक सेंटेंस लिखें, फिर एक हमारा कंपाउंड वर्ड होगा, फिर हमारा दूसरा सेंटेंस आ जाएगा। इस तरह वो एक शेप बना देगा 2 clauses को which are being joined। तो दिस इज वेरी impactful। डू these steps in the writing, फिर आपकी राइटिंग इंप्रूव होगी। क्योंकि काफी लोगों को लिखना आता है, दे नो इंग्लिश, दे कैन राइट इन इंग्लिश, बट दे डोंट नो हाउ टू शेप इट, दे डोंट नो हाउ टू प्लान द राइटिंग इन देयर हेड एंड put it in the paper। क्योंकि आपको क्वेश्चन को एनालाइज करना है, you have to understand it and then you have to plan it। also आप क्वेश्चन पेपर पे लिख सकते हैं कि what type of a question it is, ताकि आपको मुश्किल ना हो, ताकि आप कोई गलती ना करें और फिर आप उसको लिखना शुरू हो जाए। So I would definitely suggest you कि लिखने से पहले ना आपने पेपर पढ़ना है, फिर आपने ये नहीं करना टाइम कम है जस्ट लिखना शुरू करते हैं। नो, डोंट डू दैट। आप बैठे, क्वेश्चन पढ़ा, ओके, क्वेश्चन पढ़ लिया, बहुत ध्यान से पढ़ना है, अंडरस्टैंड कर लिया, अब कहें कि ये कौन सा टाइप क्वेश्चन है वो भी पता चल गया, लिख लें। अब प्लान करें दैट व्हाट आई एम गोना राइट, मैं इंट्रोडक्शन में क्या लिखूंगा, मैं पहले पैराग्राफ में क्या लिखूंगा, क्या ओपिनियन दूंगा, सेकंड में मैं क्या लिखूंगा, थर्ड में मैं क्या लिखूंगा, ठीक है, उसके बाद हम फोर्थ में क्या लिखेंगे, कंक्लूजन को हम कैसे शेप देंगे, डजंट लुक लाइक कि हमने कुछ रिपीट किया है, इट शुड बी परफेक्ट। तो उस तरह आप प्लान करके करेंगे, इट्स गोना बी सुपर इजी, सुपर फन फॉर यू। क्योंकि उससे आपको ये होगा कि अच्छा उससे आपको पता चल जाएगा कि यू हैवंट मिस एनीथिंग, यू नो व्हाट यू रॉट। आप हर चीज स्टेप बाय स्टेप करेंगे, एक एक चीज को करेंगे। जो रीडर होगा उसको पढ़ते हुए मजा आ रहा है कि दे आर एबल टू रीड समथिंग न्यू इन एवरी सेंटेंस, एवरी पैराग्राफ, दे आर ट्राइंग टू गेट योर ओपिनियन। और हमेशा अपने वर्ड्स को इतना इजीली रखें। कई लोग पता क्या करते हैं, वो बहुत मुश्किल वोकैबुलरी यूज कर लेते हैं, दिस कैन बी मोर इम्पैक्टफुल, बट ऐसा नहीं होता। अगर वो हार्ड है टू अंडरस्टैंड then they are not able to understand। वो hard है to understand, then it's gonna make a very bad impact कि what words they have used, उन्होंने अपनी बात को समझाया नहीं है, बस कुछ fancy words यूज कर दिए हैं। You have to say as simple as basic words और understanding के साथ। एक मैं आपको एक और टिप दूंगी which is कि आपने जब भी कोई टेस्ट अटेम्प्ट करना है ना, आपने उसको अपने तरीके से करना है। यू डोंट, आप पता क्या होता है, कई बार आपको टीचर्स कहते हैं कि ये जो पैराग्राफ है ना, ये अपने दिमाग में कॉपी पेस्ट कर लो, ठीक है, पेपर आएगा तो इसको उतार के लिख लेना, ऐसे मत कीजिएगा, ये तो कॉपी पेस्ट हो जाएगा, ऐसे मत कीजिएगा। राइट व्हाट इज इन हियर, बिकॉज यू नो दिस इज यूनिक। जो आपके पास है वो मेरे पास नहीं है, जो मेरे पास है वो आपके पास नहीं है। What you can write, I can't write. What I can write, you can't write. तो यहाँ से जो सोचना है आपने सोचना है, मैं जो भी बता रही हूँ, you have to shape it in your head।
आपने उसको अपने तरीके से लेना है, अपने दिमाग में लेना है। मैं हाथ बहुत ज्यादा यूज कर रही हूँ, आई डोंट नो व्हाई, बट ओके, डील विद दैट, कट। एनीवेज, आपने हमेशा अपनी बात को अपने अकॉर्डिंग रखना है, उसको एज अ प्लान एनालाइज करना है और उसको फिर उतारना है, एंड दैट इज गोना हेल्प यू सो मच टू सेव टाइम, टू मेक इट फन, और फिर आपके लिए बहुत मजे का एक्सपीरियंस होगा। तो ट्रस्ट मी, एक्ट अपॉन दीज थिंग्स, क्योंकि जितना आप उसको हार्ड बनाएंगे इट इज गोना बी हार्डर। अब एक काम करते हैं, टाइप्स के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले हम जिस टाइप को डिस्कस करेंगे वो है हमारी ओपिनियन। ठीक है, ओपिनियन जो हमारी टाइप है उसमें आप लिख सकते हैं कि डू यू अग्री विद दिस और यू नॉट अग्री विद दिस, और इफ यू अग्री विद इट तो किस एक्सटेंट तक आप करते हैं, व्हाट इज योर ओपिनियन, व्हाट डू यू थिंक अबाउट ऑल दिस। तो उन चीजों का आपने ध्यान रखना, आपको पहले पता चल जाएगा कि ओपिनियन में तो ये आपने कहना होता है, आपको पहले पता है। ठीक है, उसके बाद हमारे जो सेकंड टाइप है विच इज एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस, जिसमें आपने बोथ व्यूज लिखने हैं। ठीक है, कि एडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज क्या है, व्हाट कैन बी द एडवांटेज, कितने हो सकते हैं, व्हाट इज द एग्जांपल ऑफ इट, वो आप एंड में लिख सकते हैं। बाद में एग्जांपल कंपल्सरी नहीं है, बट इफ यू राइट इट दैट इज गुड। तो इसमें भी व्हाट डू यू थिंक, डबल क्वेश्चंस आते हैं तो आपने वो लिखना है। कंक्लूजन में एडवांटेज लिखना है, डिसएडवांटेज लिखना है, बहुत लॉजिकल के साथ, फैक्ट्स के साथ, विद कॉन्टेक्स्ट वर्ड्स, विद कंपाउंड वर्ड्स, विद गुड वोकैबुलरी, विद एवरीथिंग। इट इज इन द रूल बुक जो मैं आपको बता रही हूँ, इन द टिप बुक। और आप जैसे इसके अकॉर्डिंग एज अ प्लान लिखेंगे, कोई नहीं रोक सकता आपको अच्छे मार्क्स लेने से, कोई भी नहीं। सो नाउ यू नो हमारे 2 टेस्ट कैसे आएंगे, और बाकी भी हमारे ऐसे होंगे। इट्स गोना बी प्रॉब्लम, इट्स गोना बी सॉल्यूशन, इट्स गोना बी कंफ्यूजन। और फर्स्ट पे हमारा इंट्रोडक्शन होगा, जिसका मैंने आपको डिजाइन बता दिया है, दैट हाउ यू शुड डू इट। अब जंप ऑन करते हैं हमारे टास्क 1 पे, फॉर एकेडमिक। मैंने आपको पहले बताया इट्स गोना बी रिपोर्ट राइटिंग। उसमें क्या क्या आ सकता है, आई एम गोना पेस्ट हियर। सबसे पहले आता है डायग्राम, ठीक है, उसके बाद आ सकता है मैप्स, उसके बाद आ सकता है बार चार्ट, उसके बाद आ सकता है अ टेबल, अ पिक्चर, एटसेट्रा। इस तरह की चीजें आ सकती हैं, लेकिन मैं आपको इसमें से कुछ एक की एग्जांपल देती हूँ कि आपने उसमें क्या करना होता है। सो लेट्स स्टार्ट। तो कुछ ऐसा सा सवाल आ सकता है, ठीक है, उसमें आप देखेंगे यहाँ पे पास्ट एंड पास्ट सवाल है। कई ऐसे होते हैं पास्ट टू फ्यूचर होते हैं, पास्ट टू प्रेजेंट होते हैं, कई पास्ट टू पास्ट भी होते हैं। जैसे कि उन्होंने यहाँ पे बनाया हुआ है, देयर आर many things in a one certain year, पास्ट में, जो पास्ट के पास में ईयर्स हैं, वहां पे उन्होंने बहुत लिमिटेड चीजें बनाई हुई हैं, देयर इज वन फ्यू थिंग्स। और उसके बाद वहां पे थोड़ा सा डिफरेंस आया है, वो कुछ ऐसा आ रहा है। तो आप देख सकते हैं डिफरेंस इन बोथ द थिंग्स। हमने एक्सप्लेन करना है, हमने एक्सप्लेन कैसे करना है, ऐसे ही कि हमें क्या दिख रहा है। ठीक है, व्हाट वी कैन सी, हम एक चीज देख पा रहे हैं, एक डायग्राम में हम कुछ चीजें देख पा रहे हैं, वहां पे अंडर कंस्ट्रक्शन देख पा रहे हैं, वहां पे 2 to 3 बिल्डिंग्स देख पा रहे हैं। वहीं पे हम ये बोलेंगे कि आफ्टर सम टाइम वाज अ चेंज, दे बिल्ड समथिंग एल्स, दिस एंड दैट। मैं एक आपको पर्टिकुलर चीज नहीं बोल रही हूँ, हम वो नेक्स्ट टेस्ट में एक टेस्ट पे पर्टिकुलरली बात करेंगे। यहाँ पे मैं सिर्फ आपको एग्जाम्पल दे रही हूँ कि आपने उसको कैसे बोला है। ठीक है, आपने ऐसे नहीं बोला कि देयर वाज सो चेंज फ्रॉम दिस एंड दैट, आपने उसको डिफाइन करना है। आपने 120 to 150 वर्ड्स लिखने हैं, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया। तो आप उसको कैसे करेंगे, आपको एक पर्टिकुलर चीज उठाएंगे, जैसे कि आपने कहना है कि दिस वाज द स्ट्रीट, तो ये तब बिल्कुल एम्प्टी थी, बट नाउ दे हैव लाइक बिल्ट इनटू दिस एंड दैट। ठीक है, जैसे, या फिर आप कहते हैं कि देयर वाज ओनली अ कैंटीन नियर अ हॉस्पिटल, बट नाउ द कैंटीन हैज दिस बिल्डिंग अराउंड इट। आप एक के बारे में बात करेंगे, व्हेन यू विल टॉक अदर देन दैट, कि यहाँ पे पहले एक ट्री होता था, बट नाउ दे हैव अ होल गार्डन, दे हैव मेड अ होल गार्डन ऑफ डिफरेंट ट्रीज फॉर द एनवायरमेंट एंड दिस एंड दैट। तो मैं आपको बताना ये चाह रही हूँ कि समथिंग लाइक दिस कैन ऑल्सो कम। टेबल आ सकता है, चार्ट आ सकता है, मैं जो आपको दिखाई जा रही हूँ। इन द नेक्स्ट वीडियोज वी आर गोना टॉक अबाउट दीज इन द डिटेल। हम प्रॉपर एक एक चीज को, मैं एक वीडियो बनाऊंगी सेपरेटली, उसमें हम प्रॉपर जितना भी हमारा टास्क 1 आता है उसमें क्या क्या चीजें आ सकती हैं उनके बारे में बात करेंगे। फिर एक वीडियो होगी जिसमें हम एसएस के बारे में बात करेंगे, और एक वीडियो होगी जिसमें हम लेटर्स के बारे में बात करेंगे। तो इट्स गोना बी अ वेरी डिटेल सीरीज, तो आपने बहुत ध्यान से देखना है। मूविंग ऑन, हमारा जो जनरल का टास्क 1 है दैट इज लेटर्स। लेटर्स तो बहुत उनके टॉपिक्स आएंगे और उसके बारे में आपने स्ट्रेट फॉरवर्डली लिखना है। लेकिन मैं आपको ये बताती चलूं कि ये वो लेटर नहीं है जो आप स्कूल में लिखते थे कि यू कैन राइट एनीथिंग यू वांट, यस सर, प्लीज सर, दिस सर, इट विल बी हम्बल रिक्वेस्ट सर। नो नो नो, यू हैव टू राइट इट इन अ वेरी गुड वे। वो टॉपिक आएंगे, आपने उनको अंडरस्टैंड करना है दैट व्हाट दे आर आस्किंग यू टू डू। मुझे पता है बहुत ज्यादा लोग, क्योंकि मुझे पता है बहुत ज्यादा लोग ये गलती कर जाते हैं कि वो क्वेश्चन सही तरह पढ़ते नहीं है,
वो कुछ लिख लेते हैं। आई रिमेंबर देयर वाज वन पर्सन हु डिड दिस मिस्टेक, उन्होंने सवाल पढ़ा, अपने तरीके से उसको लिया और वो फिर पूरा लिख दिया अपने उस 20 मिनट में, और बाद में उनको दोबारा रियलाइज हुआ कि दिस वाज नॉट द क्वेश्चन, उनको इरेज करना पड़ा, जिसने उनका टाइम डैमेज कर दिया और वो ऐसे पे नहीं जा सके। तो मतलब ये है कि अपने पहले क्वेश्चन को अच्छे से पढ़े, समझे और फिर एनालाइज करके लिखना स्टार्ट करें। आई होप आपको इन सब चीजों की समझ आई हो। आई हैव गिवन यू सम टिप्स, सम फॉर्मेट आई हैव डिस्कस्ड, सम टाइप्स ऑफ डिस्कस्ड। फर्दर ऑन मैं और ज्यादा डिस्कस करूंगी, मैं आपको सारी उन चीजों के बारे में बताऊंगी। आपको एक बहुत जनरल व्यू दे रही हूँ जिनको पता नहीं है कि व्हाट राइटिंग इज, राइटिंग में कैसे आता है, आपने क्या करना होता है, व्हाट इज द बेनिफिशियल थिंग इन द राइटिंग टू गेट यू गुड स्कोर्स, यू नो व्हाट आई मीन। बट आई बिलीव नाउ यू नो। अब मुझे आप जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताएं कि आप ज्यादातर किस टॉपिक पे चाहते हैं कि मैं उस टॉपिक पे वीडियोस बनाऊं, रिगार्डिंग लेटर, रिगार्डिंग रिपोर्ट राइटिंग, रिगार्डिंग ऐसे। ठीक है, आप जल्दी से मुझे बताएं बिकॉज आई एम गोना डू दैट। आई होप दिस वाज हेल्पफुल एंड दिस सीरीज इज गोना बी वेरी नॉलेजेबल, सो स्टे ट्यून फॉर दैट, स्टे ट्यून फॉर होल आइल्स कोर्स, stay tuned for more such videos. Allah Hafiz guys.